सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत आज की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, उसको समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सामान्य काल के 22वें इतवार के पूजन पद्धति को मनाने वाले हैं, मनाएंगे या मना रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रभु के वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और अपने जीवन में अमल करने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है। यीशु के मार्ग पर चलते हुए यीशु के जीवन को अपनाने के लिए एक बुलावा हम सबों को दिया गया है। तो आइए हम आज के वचनों पर हम मनन चिंतन करें। तो पहला बिंदु है आज के वचन को समझने के लिए, यीशु जहां पेतरुस से कहते हैं यीशु के रास्ते में तुम बाधा बन रहे हो। जब प्रभु यीशु ने यरूशलेम जाने की बात, अपने दुख भोग, अपने क्रूस मरण के बारे में जब बताया, पेतरुस ने कहा प्रभु ऐसा ना हो आपके साथ। तब प्रभु यीशु कहता है हट जाओ शैतान, तुम मनुष्य की नहीं, ईश्वर की नहीं, मनुष्य की बातें सोचते हो, तुम ईश्वर के रास्ते में बाधा बन रहे हो, ईश्वर का रास्ता। तो पहला बिंदु हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए ये बात हम सीखने का प्रयास करें कि ईश्वर का रास्ता क्या है और उसमें बाधा क्या है। ईश्वर का रास्ता क्या है और उसमें बाधा क्या है। ईश्वर का रास्ता निश्चित रूप से सच्चाई का, प्यार का, मोहब्बत का, शांति का, क्षमा का और अनंत जीवन का। ये है रास्ता, ईश्वर का रास्ता। और इसमें शामिल होने के लिए निश्चित रूप से हमें उस क्रूस के मार्ग से होना होगा, कष्ट उठाने होंगे, परेशानियों का सामना करना होगा। ये सब बातें हैं। तो यीशु के रास्ते में बाधा क्या हो सकती है? बाधा मुख्य रूप से दुख उठाने की बातें, जैसे प्रभु यीशु ने दुख उठाने की बात को अपने प्रेरितों से शेयर की, बताई, और तब जाके पेतरुस ने रिएक्शन देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। दुख उठाने की बात, दुख हमें कहाँ कहाँ उठाना पड़ता है। मान लो आप किसी से नफ़रत करते हैं, आसान है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो वहाँ पर नफ़रत की जगह उनसे प्यार करने के लिए, उनसे मोहब्बत करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। झूठ बोलना हो, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ेगा। नेचुरली इंसान झूठ बोलने सीखता है, लेकिन सत्य बोलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लगातार हमें कोशिश करना पड़ता है और इसमें दुख उठाना होता है। चाहे प्यार करना हो, क्षमा करना हो या किसी की प्रोत्साहन करना हो, शाबाशी देना हो, इसमें मेहनत लगती है, कष्ट उठाना पड़ता है। अच्छे सोच विचार रखना हो, गलत सोच विचार आसानी से मन में आ सकते हैं, गलत सोच विचार में रह सकते हैं हम लोग, उसको फैला सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन सच्चे अच्छे सोच विचार रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, प्रभु यीशु ने कहा शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, प्रभु यीशु ने कहा इतना आसान नहीं है। हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने घर परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना निश्चित रूप से काफ़ी कठिन बात हो सकती है। और इस प्रकार से प्रभु के मूल्य और प्रभु के सिद्धांतों पर चलना ईश्वर के रास्ता है और उसके विपरीत चलना ईश्वर के रास्ते में बाधा है। तो मुझे आज के दिन में जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं इन वचनों पर, तो हमें देखना पड़ेगा क्या मैं ईश्वर के रास्ते पर हूँ या फिर ईश्वर के रास्ते में बाधा आने वाली या बाधा बनने वाली बातों को, आदतों को, विचारधाराओं को रख के जीता हूँ। इस बात को लेकर हमें मनन चिंतन करना है। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर की बातें सोचो। लिव बाय द वर्ड, लिव बाय द वर्ड नॉट बाय द वर्ल्ड, किसी ने कहा। यानी कि ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करो, दुनिया की बातों के अनुसार जीवन व्यतीत मत करो। दुनिया आज के दिन में एक बात कहती है तो कल के दिन में दूसरी, परसों तीसरी, और ये सारी बातें वक्त में बदल जाती हैं। स्वार्थ से भरी हुई बातें होती हैं, अपने फ़ायदे की बातें होती हैं, वक्त वक्त में सब बदल जाता है। बना रहने वाला अगर कुछ है तो ईश्वर का वचन है। इसलिए ईश्वर की बातों पर
बातें सोचो, ईश्वर की बातें सोचो। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा तुम मनुष्य के नहीं, ईश्वर की नहीं, बल्कि मनुष्य की बातों पर जोर देते हो, मनुष्य की बातें सोचते हो। मनुष्य की बातें दुनिया तक सीमित बातें, दुनिया की चीज़ों को लेकर, दुनिया के सुख समृद्धि आडंबर को लेकर बातें, ये बातें मनुष्य की। लेकिन प्रभु कहता है ईश्वर की बातें, ईश्वर की बातें स्वर्ग की बातें, स्वर्ग के जीवन के बारे में बातें हैं, स्वर्गीय मूल्य सिद्धांतों के बारे में बातें, ये बातें ईश्वर की बातें। इस पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, क्योंकि भाइयों बहनों, हम लोग ऐसे दौरे से गुजर रहे हैं जहाँ अंधकार का ही बोलबाला है, जहाँ सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, अन्याय को न्याय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, बेवजह से किसी को सताया जा रहा है, किसी का नाम खराब कर दिया जा रहा है, किसी के ऊपर शोषण किया जा रहा है, और यही एक धार्मिकता की बातों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे माहौल में, ऐसे एक वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। ऐसे में हम सबों को चाहिए कि हम उस ईश्वर के साथ लिपटे रहें, ईश्वर की बातों को पढ़ें, ईश्वर के वचनों को पढ़ें, और उस वचनों के द्वारा हम बल पाएँ, शक्ति पाएँ, सामर्थ्य पाएँ, हिम्मत और साहस पाएँ। वे वचन हम सबों को हिम्मत साहस दें, हम सबों को तंदुरुस्ती दें, हम सबों को शांति आनंद दें, और हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दें। इसलिए ईश्वर की बातों को सोचें, ईश्वर की बातों पर मनन चिंतन करें। तीसरा बिंदु है आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, मनुष्य की बातें क्या है। मनुष्य की बातें सांसारिकता की बातें, मनुष्य की बातें मोह माया की बातें, मनुष्य की बातें स्वार्थ की बातें, मनुष्य की बातें किसी को नीचे दबा के मैं कैसे बड़ा हो जाऊं, मैं कैसे लंबा हो जाऊं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, ऐसी बातें। आज का इस युग में एक दूसरे को नीचे दबाने की प्रवृत्ति, एक दूसरे का नाम खराब करने का प्रवृत्ति, एक दूसरे को बदनाम करने का प्रवृत्ति, उससे मैं अच्छा हूँ ये खराब है, इस प्रकार की धारणा फैलाने की प्रवृत्ति प्रचलित है, चारों ओर चल रही है। ये दुनिया की बातें, ये सब दुनिया की बातें हैं, मनुष्य की बातें, जिसमें कोई दम नहीं है, जिसमें कोई बल नहीं है, जिसमें कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जो मनुष्य का उत्थान करे, बल्कि मनुष्य को नीचे गिराने वाला, मनुष्य को दुख देने वाला, मनुष्य को पीड़ा प्रस्तुत करने वाला, मनुष्य को अलग अलग प्रकार से सताने वाली बातें हैं। ये है मनुष्य की बातें। इसलिए हमें मनुष्य की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, जो कुछ भी लायक है, जो कुछ भी अच्छा है, उसको ज़रूर सुने, लेकिन जो उपयोगी नहीं है, जो नकारात्मक है, उन सभी बातों को दूर रखें। जो सकारात्मक है प्रभु का वचन, उसी को हम अपनाएं, आजमाएं। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ये है यीशु का अनुसरण करने वाला कौन है। यीशु ने अपने लोगों को, अनुयायियों को निमंत्रण दिया, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है। कौन प्रभु यीशु के मसीह का अनुसरण करना चाहता है? जो यीशु को जानता है, जो यीशु को मानता है, यीशु कौन है, क्या है, इस बात का जिसको पूर्ण ज्ञान है, वही व्यक्ति यीशु का अनुसरण कर सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई अनजान अजनबी व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकता है। तब तक हम किसी का अनुसरण नहीं कर सकते, किसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम उसको नहीं जानते हैं। इसलिए यीशु ने हमें बुलावा दिया है अनुसरण करने के लिए। तो चाहिए कि हम सभी यीशु को जानें, भली भांति जानें, पहचानें और उसका अनुसरण करें। उसको जानने के लिए प्रतिदिन उसके सानिध्य में जाना होगा, प्रार्थना में समय बिताना होगा, उसके वचनों को पढ़ना होगा। जितना हम ऐसा करेंगे उतना हम बेहतर तरीके से प्रभु को जानेंगे और हमारा अनुसरण बेहतर होगा। अन्यथा हमारा अनुसरण नाम मात्र के लिए हो सकता है। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, आत्मत्याग करने के लिए प्रभु ने कहा। आत्मत्याग यानी कि अपनी इच्छा, अपनी योजना, सब कुछ त्यागते हुए प्रभु की इच्छा क्या है उसको ग्रहण करना, प्रभु की योजना क्या है उसको ग्रहण करना, उसके अनुसार जीवन बिताना, जो कि बहुत कठिन है। यानी कि अपनी आत्मा त्याग करना, यानी कि अपने आप को समर्पित करना, प्रभु के हवाले करना, सब कुछ प्रभु के हाथों में निछावर करते प्रभु की योजना के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के इशारे के अनुसार चलना, ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया, आत्मत्याग करने के लिए। एक क्रिस्तीय जीवन जीना हो तो उसमें आत्मत्याग बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है प्रतिदिन क्रूस उठाना, जो कि आज का छठा बिंदु है।
अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे होना। यानी कि बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में जब से ये बहू आए तब से क्लेश है, हमारे घर में बेटी की शादी हुई तब से परेशानी है, हमारे घर में जब से ये बुज़ुर्ग बोलने लगा है या बोलता है तब से परेशानी हो जाती है। तो अलग अलग बातों को लेकर अलग अलग परिवार में परेशानियां हैं। यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का क्रूस है। क्रूस क्यों है? क्रूस मुक्ति का साधन है। यानी कि क्रूस होगा तब जाके हम प्रभु के पास जाएंगे। कष्ट होंगे, परेशानी होंगी, चुनौती होंगी, दुख होगा, पीड़ा होगा, मुसीबतें होंगी, इन सभी के माध्यम से हम प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु के पास जाने का एक माध्यम है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में ये सब बेचता है, दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशानी, रोग सब बेचता है, ताकि हम इनके माध्यम से प्रभु के पास जाएं, प्रभु के साथ हम अपना रिश्ता मजबूत करें, प्रभु से बताएं हमारे दिन प्रतिदिन के कठिनाई, दिन प्रतिदिन की परेशानियां, दुख, पीड़ा प्रभु को बताएं, ताकि हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं और ये सारे दुख हमारे जीवन में दूर होते जाएं। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, अपना क्रूस उठा के मेरा अनुसरण करो। जो प्रभु के बताए हुए बातों पर क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है, आसानी का, सुख समृद्धि का जीवन चाहता है, वो प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु स्वयं इस धरती पर मनुष्य बन के सेवक का रूप धारण करते हुए, कष्ट उठाते हुए, परेशानियां उठाते हुए, दुख उठाते हुए, कोड़ों की मार खाते हुए इस दुनिया में प्रभु यीशु ने जीवन बिताया। इसलिए प्रभु का जीवन हमें मिलना हो तो हमें भी प्रभु के रास्ते पर चलना होगा। और आज के दिन में 7वां बिंदु हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, यीशु को जीवन को सुरक्षित रखो। यानी कि जो यीशु के लिए जीवन बिताता है, खर्च करता है, वो यीशु का जीवन प्राप्त करेगा, ये जीवन को सुरक्षित रखेगा। वी नीड टू स्पेंड आवर लाइफ फॉर गॉड, फॉर हिज किंगडम। यानी कि हमें अपने जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार करने के लिए हमें खर्च करना होगा, हमें स्पेंड करना होगा। यानी कि उसमें त्याग होगा, तपस्या होगा, बलिदान होगा, दुख होगा, चुनौती होगी, और उन सबों को लेकर हमें चलना होगा। प्रभु के हवाले अपने आप को करते हुए, अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों में देते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु पर विश्वास और उम्मीद रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तब जाके हम प्रभु का जीवन जी पाएंगे। प्रभु यीशु ने यही किया। हम सबों की मुक्ति के लिए प्रभु ने कष्ट उठाए। वही बात का जिक्र प्रभु ने अपने शिष्यों से किया था कि मानव पुत्र को दुख उठाना, महायाजकों और शासकों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना, तीसरे दिन जी उठना होगा। तो हर एक क्रिस्तीय के लिए भी यही है। हर क्रिस्तीय के लिए यीशु का जीवन जीने के लिए, यीशु के मार्ग पर चलने के लिए, यीशु के विचारधारा रखकर उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए दुख, कष्ट, परेशानियों का सामना करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा, और एक बेहतरीन जीवन जीना होगा जो दुनिया के जीवन से भिन्न है, जो सत्य पर आधारित हो, जो प्रेम पर आधारित हो, जो न्याय पर आधारित हो, जो शाबाशी दूसरों को प्रोत्साहन देने पर आधारित हो, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने पर आधारित हो, अपने दुश्मनों के लिए माफ़ करने पर आधारित हो। एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने स्वीकार किया है। प्रभु के वचन को हम सभी प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य मांगे। मनुष्य की बातों को ना सोचें, बल्कि ईश्वर की बातों को सोचें। यानी कि ईश्वर का वचन, ईश्वर के द्वारा दिए हुए संस्कारों में भाग लेते हुए उसके वचनों के अनुसार जीने के प्रयास करें। मनुष्य की बातें, मनुष्य सोचता है हमेशा चर्च जाने की ज़रूरत नहीं, कभी मन किया तब जाएं, पाप स्वीकार में जाने की ज़रूरत नहीं है, संस्कारों को ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य के सोच विचार है जो कि बर्बादी की ओर ले चलते हैं। इसलिए हम ईश्वर की बातों को मन में रखें, जो हमें जीवन की ओर ले चलता है, उस जीवन को जिएं और जीवन पाएं। अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों को सुरक्षा का मार्ग दिखाएं, एक उदाहरण बने। वही प्रभु हमारी मदद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए, संदेश के लिए। आपने बहुत सारी बातें आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखी हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कर, हम सबों को हिम्मत और साहस दे, ताकि प्रभु आपके जीवन जीने के लिए, आपके मार्ग पर चलने के लिए हम निरंतर अग्रसर हो सकें, आगे बढ़ सकें, और बड़े आनंद के साथ जीवन बिताते हुए सच्ची गवाही और साक्ष्य हम से भी बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।